नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब पीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नई नोटिफिकेशन का रिव्यू करने वाले हैं। एक नई भर्ती की जानकारी लेने वाले हैं। फिलहाल जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन ए की निकाली गई है और टेक्निकल असिस्टेंट ए की है। इसके अलावा और भी 2-3 पोस्ट हैं जिसको हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे। फिलहाल जो पोस्ट है वो एनएससी की तरफ से निकाली गई है, राष्ट्र विज्ञान केंद्र दिल्ली की तरफ से, और ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक है, तो पोस्ट काफ़ी अच्छी है। आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए सुनहरा मौका है। इस वीडियो में हम लोग और भी डिटेल जानेंगे, जैसे कितनी पोस्ट है, वैकेंसी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम फी क्या होगा, सैलरी, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये रही दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं आप लोग। राष्ट्र विज्ञान केंद्र राष्ट्र विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई है जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। एडवर्टीजमेंट नंबर है इसका 8/2025। चलिए नोटिफिकेशन को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट दी गई है। जी आपको बताना चाहता हूँ, ये जो यूनिट है राष्ट्र विज्ञान केंद्र, इस तरह के टोटल 6 नेशनल लेवल के यूनिट हैं और 20 से भी ज़्यादा छोटे यूनिट है जो कि पूरे भारतवर्ष पे अभी कार्य कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या पोस्ट कितने कितने दी गई है। सबसे पहला पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन ए, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 18 है। फिटर के लिए 7 पोस्ट है, कारपेंटर का 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 पोस्ट है, पेंटर के लिए 2 पोस्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए 1 पोस्ट दी गई है और ड्राफ्टमैन के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, ये जो पोस्ट है 18, ये सभी पोस्ट 3 यूनिट से निकाली गई है टोटल। पहला जो है नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली यूनिट है, दूसरा है लखनऊ रीजनल साइंस सिटी, और तीसरा है कुरुक्षेत्र पनोरमा साइंस सेंटर कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दी गई है, जैसे कि यूआर के लिए 7 पोस्ट है, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। ये साइंस सिटी दिल्ली का है। इसके अलावा रीजनल साइंस सिटी लखनऊ, यहाँ पे ओबीसी का 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, यूआर का 2 है, और हरियाणा कुरुक्षेत्र यहाँ के लिए यूआर का 1 पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल पोस्ट वाइज वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा नीचे और भी कई सारे पोस्ट हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं अभी। दूसरा जो पोस्ट है वो है आर्टिस्ट का, इसमें टोटल 3 पोस्ट है। नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, यहाँ से निकाली गई है 1 पोस्ट ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट। दूसरा जो सेंटर यूनिट है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला है, जिसमें से यूआर का 1 पोस्ट है। इसके अलावा ये जो तीसरी पोस्ट है वो एजुकेशन असिस्टेंट की निकाली गई है, जिसमें 1 पोस्ट है और ये नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली के लिए है। ये एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, नीचे देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। चौथा जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, ये इलेक्ट्रिकल का है, 1 पोस्ट, रीजनल साइंस सिटी लखनऊ के लिए है, यूआर का पोस्ट है ये। और पांचवा जो है एक्स हैविजन, 1 पोस्ट, नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, ईडब्ल्यूएस का है। इसके बाद नीचे देख लेते हैं टेक्नीशियन ए, 18 पोस्ट। यहाँ पे कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज डिस्कस की गई है। जैसे नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में 12 पोस्ट थे, जिसमें से यूआर का 7, एसटी का 1, ओबीसी का 2, ईडब्ल्यूएस का 2। इसमें से ट्रेड वाइज अगर देखा जाए तो पेंटर के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 है, फिटर का 4 है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए 1 पोस्ट है, कारपेंटर का 2 और ड्राफ्टमैन का 2 पोस्ट है। ठीक है, और दूसरा यूनिट था रीजनल साइंस सिटी लखनऊ, इसमें 5 पोस्ट है, जिसमें से ओबीसी का 2, ईडब्ल्यूएस का 1, यूआर का 2। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए 1 पोस्ट है, फिटर के लिए 2 है, कारपेंटर के लिए 1 है और पेंटर के लिए 1 पोस्ट है। उसी तरह से हरियाणा कुरुक्षेत्र पनोरमा, यहाँ से फिटर के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद इसमें पे स्केल बताया गया है नोटिफिकेशन में। आगे पे स्केल क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स बताई गई है 19,900 से लेके 63,200 तक। ठीक है, ये लेवल 2 की वैकेंसी है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इसमें अदर अलाउंसेस ऐड किए जाएंगे। ठीक है, जिसके तहत आपको, अगर आपका चयन दिल्ली में हो जाता है, 1 मिनट, जी हाँ, अगर आपका चयन दिल्ली में होता है तो पर मंथ अप्रोक्सीमेट आपको मिलेंगे 38,908 रुपया। ठीक है, ये टोटल ऐड करने के बाद है, डीए, टीए, एचआरए, ये सभी अलाउंसेस के बाद इतनी पेमेंट मिलने वाली है आपको। अगर आपका चयन लखनऊ में हो जाता है तो 36,918 रुपये प्राप्त होंगे, और अगर हरियाणा में होता है तो 34,230 रुपये पर मंथ, ये अप्रोक्स है। इसके बाद नीचे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ बताया गया है, अगर आपने मैट्रिक के बाद आईटीआई कर रखी है, ठीक है, जो ऊपर ट्रेड बताया गया इन ट्रेड में से होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि अगर आपने 2 साल वाला आईटीआई कर रखा है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ओपनिंग द सर्टिफिकेट।
और अगर आपने 1 साल वाला ITI का कोर्स कर रखा है, 1 ईयर कोर्स ड्यूरेशन, इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, यानी कि आप एक्सपीरियंस नहीं है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ITI वालों के लिए एक्सपीरियंस इसमें मांगी गई है। इसके बाद नीचे देखा जाए तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट बताई गई है। इसके बाद 35 साल मांगा गया है एज, जिस दिन लास्ट डेट होने वाला है, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये जो लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने की, वो तिथि आगे बताएंगे, तो उस दिन से लेके आपका एज जो है 35 साल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एज ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको छूट भी दी जाएगी। OBC वालों के लिए 3 साल का छूट मिलने वाला है, 3 साल का, तो हो जाएंगे टोटल 38 साल। और अगर SC या फिर ST कैटेगरी है तो फिर आपको 5 साल का छूट मिलेगा, तो हो जाएंगे टोटल 40 साल। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है एज पर गवर्नमेंट इंडिया रूल के तहत आपको छूट दी जाएगी। नीचे देखिए, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको काम क्या करना होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे क्या क्या काम रहेंगे देख सकते हैं। ऑपरेशन है, रिपेयर है, फैब्रिकेशन है, हैंडलिंग है, पैकिंग है, इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं। ये इस कारपेंटर, फिटर और पेंटर के लिए है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है, ट्रेसिंग का काम होगा, ड्राइंग का काम होगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, कंप्यूटर है, नेटवर्क है। ड्राफ्टमैन वालों के लिए ट्रेसिंग, ड्राइंग और 3D मॉडल डिज़ाइन, ये सभी काम रहेंगे। ठीक, अगला पोस्ट है दोस्तों हमारा आर्टिस्ट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 दी गई थी। और इसका जो यूनिट है, 2 जगह से निकाली गई है वैकेंसी, नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, जिसमें 2 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो OBC के लिए एक, EWS के लिए एक, कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक पोस्ट है जो UR के लिए है। इसका जो पे स्केल है सेम रहने वाला है। पे स्केल बताया गया 19,900 से लेकर 63,200 तक। ये भी लेवल 2 की वैकेंसी है। अगर आपका चयन दिल्ली में होता है तो 38,908 रुपये मिलेंगे, अगर हरियाणा में है तो 34,230 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, अप्रोक्स है ये पर मंथ। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगी गई है। ठीक है, इस पोस्ट के लिए। और इसमें से फाइन एंड कॉमर्शियल आर्ट्स अगर आपने कर रखी है, लिस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर SLC कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिप्लोमा सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है इसमें, तो आपका एक्सपीरियंस का चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है, सेम ऊपर वाले जैसा ही है ये भी। इसमें देखिए दिया हुआ है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको ग्लास आर्ट, आर्ट मॉडलिंग, स्कल्पचर वर्क आना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट इसमें क्या बताई गई है, 35 साल इसमें भी बताया गया है। इसमें भी आपको छूट दिया जाएगा सेम वैसे ही, 3 साल और 5 साल का। 3 साल OBC वालों के लिए, ST SC के लिए 5 साल, ST SC का 5 साल, OBC का 3 साल। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्या क्या काम करना होगा ये दिया गया है। लेटरिंग होगा, पेंटिंग होगा, स्क्रीन पेंटिंग होगा, हैंडलिंग होगा, हैंडलिंग इंस्टॉलेशन है। इस तरह के काफ़ी सारे काम है, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी पूरा डिस्कस करेंगे तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सॉरी एजुकेशन असिस्टेंट, ये तीसरी पोस्ट है हमारी इस वैकेंसी की, जिसमें एक पोस्ट बताई गई थी, ये ST के लिए है और ये नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली के लिए है। इसका जो पे है काफ़ी अच्छी है, 29,200 से लेकर 92,300 तक है। ये लेवल 5 है इसमें। ठीक है, इसके हिसाब से इसका सैलरी काफ़ी अच्छा बन रहा है, 59,600 पर मंथ है अप्रॉक्स। ये दिल्ली के लिए ओनली। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी गई है दोस्तों। ठीक है, बैचलर डिग्री में क्या करना होगा आपको, बैचलर में अगर यानी कि ग्रेजुएशन अगर कर रखी है आपने, उसमें होना चाहिए सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट वाइज, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अगर आपका फिजिक्स है ग्रेजुएशन में, साथ में और 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें से सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, या तो केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, एस्ट्रोनॉमी हो, या जियोलॉजी हो, या तो फिर एस्थेटिक्स हो। ठीक है, फिजिक्स के अलावे इनमें से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। या फिर अगर आपने साइंस केमिस्ट्री कर रखी है, ठीक है, तो इसमें भी आपका 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, जैसे जियोलॉजी हो या तो फिर बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी हो या इन्वायरमेंटल हो साइंस हो, या तो फिर बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी हो। ठीक है, तो ये सारे कोर्स अगर आपने कर रखी है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है किसी तरह का। 35 साल एज लिमिट इसकी भी है। ठीक है, इसमें भी आपका छूट मिलेगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ओनली ST के लिए था, तो ST का 5 साल यानी 40 साल का कोई अगर ST का कैंडिडेट है तो अप्लाई कर पाएगा ज़रूर इस पोस्ट को। चौथा जो पोस्ट था इस वैकेंसी की वो थी टेक्निकल असिस्टेंट A, इसमें भी एक पोस्ट है। ये रीजनल साइंस सिटी लखनऊ के लिए है। जनरल का पोस्ट है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इसका मतलब ये आपका डिप्लोमा चाहिए। इसमें जो
पे स्केल है 29,200 से 92,300 तक है। लेवल ये भी लेवल 5 की है। 56,680 रुपया होने वाला है। ये लखनऊ सिटी है इसलिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा कोर्स मांगी गई है 3 साल की इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एज लिमिट 35 साल रखी गई है। इसकी भी छूट इसमें आपको मिलेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तो जनरल की वैकेंसी है, कैटेगरी वाले भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन वाले जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप लोग। जी हाँ, 5वीं जो पोस्ट है दोस्तों हमारी, एग्जाबिशन असिस्टेंट एक पोस्ट, यूनिट इसका है नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, एक पोस्ट EWS कैटेगरी के लिए है। पे स्केल इसका 29,200 से 92,300 तक है। इसमें जो अप्रोक्स मिलने वाला है मंथली सब कुछ इंक्लूड करने के बाद वो 59,600। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें बताया गया है विजुअल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, कॉमर्शियल आर्ट्स, ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट में। 35 साल तक आप अप्लाई कर पाइएगा इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे अगर छूट लेना चाहते हैं तो छूट दी गई है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख पाएंगे इसमें क्या क्या करना होगा आपको। गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है। टोटल इसमें 8 पॉइंट है। हमारे काम की चीज़ है हाउ टू अप्लाई, किस तरह से इसे अप्लाई करेंगे दोस्तों बताना चाहता हूँ। ये आपको ऑनलाइन करना होगा। ये वेबसाइट रही nscd.gov.in/career, यहाँ से आपको ऑनलाइन करना होगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बात दी गई है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए स्कैन करने के बाद, ठीक है। और इसको अपलोड करना होगा वेबसाइट पे। 200 KB मांगी गई है। जो भी आपका फॉर्मेट, आपका सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल या फिर इससे रिलेटेड जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अप टू 200 KB, यानी 200 KB से नीचे का रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट बताया गया है, इसमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। ये भी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए या JPG फॉर्मेट में 100 KB से नीचे का होना चाहिए, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का और सिग्नेचर दोनों ही। इसके अलावा तीसरी जो पॉइंट है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि लास्ट डेट का इंतज़ार आपको नहीं करना है। और लास्ट में काफ़ी सारी दिक्कत होती है, सर्वर क्रैश कर जाता है या नेट स्लो हो जाती है, काम नहीं करता है ठीक से, तो अप्लाई नहीं कर पाते लास्ट डेट के समय। काफ़ी सारे लड़के करने लगते हैं, इसलिए लास्ट डेट से पहले ही इसको सबमिट कर देना है, 1-2 दिन पहले ही। चौथी जो पॉइंट दी गई है, NSC दिल्ली विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन लास्ट डेट फॉर एनी रीज़न। किसी कारण से अगर आप लास्ट डेट तक अप्लाई नहीं कर पाते तो NSC इसका कोई भी जिम्मेवार नहीं है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ 6 नंबर वाली दी गई है। अगर आप कहीं पहले से काम कर रहे हैं, कहीं एम्प्लॉई हैं, तो आपको उस जानकारी देनी है। प्लस इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है, अपलोड करना है जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। वो भी आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 KB से नीचे का रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। एप्लीकेशन फ़ी पे एबल, आपको जो फ़ी पेड करना है वो 885 रुपये देने हैं, जिसमें से फ़ी जो है हमारा वो 750 रुपये है। 135 रुपया GST है, 18%, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PWD एक्स सर्विसमैन, यानी कि ये जो 4 कैटेगरी के हैं, यानी कि वुमेन, SC ST PWD और ESM एक्स सर्विसमैन वाले, तो इन्हें भी छूट मिलेगी एप्लीकेशन फ़ी में। कितना मिलेगी ये तो नहीं बताया गया है, ठीक है। ये जो पेमेंट है आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से करनी होगी। फ़ी का लास्ट डेट बताया गया है 30 अगस्त 2025, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड हैं तो इसको अप्लाई कर पाइएगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने की वो भी बताई गई है 30 अगस्त 2025, और पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 30 अगस्त 2025। तो ये रही दोस्तों नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन, ठीक है। आगे और कुछ नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही हमारे इस चैनल पे सरकारी जॉब से रिलेटेड छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।